बीएचयू में संगीत को बड़ा रूप देने वाली प्रोफेसर मंगला कपूर को अब पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। हमारे साथ मैम हैं। मैम, जीवन तो बड़ा संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन अब ये बड़ी उपलब्धि पे कितनी खुशी है? उस खुशी को शब्दों में बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो मैं फील कर रही हूँ उसको किस तरह से मतलब बताऊँ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्यों जहाँ सोचा नहीं था मैंने कि मतलब देश के सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्मश्री मुझे मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इतनी संतुष्ट भी हूँ कि मैंने जो संघर्ष जीवन भर किया उसका परिणाम आज इस रूप में मुझे मिल रहा है। मेरे गुरु, मेरे माता पिता और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिनके आशीर्वाद से मुझे इसलिए चयनित किया गया और ये दिया जा रहा है। तो खुशी तो बता ही शब्द नहीं है। पहली बार मैम ये सूचना मिली है तो हाँ, कैसा? नहीं आज का आई कांट बिलीव, मतलब मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ये सच है। फिर कभी कभी होता है ना कोई ऐसे भी न्यूज, लेकिन 2-3 बार लगातार सरकार की ओर से जब आया मुझे और सारा डिटेल लेने लगे, ईमेल वगैरह मार, तब फिर उन्होंने बताया कि हाँ मैं जो हूँ आपको इसके लिए सब पूछ रहा हूँ और आपको ये मिला है। धन्यवाद देना चाहती हैं इस पल के लिए? इस पल के लिए सबसे पहले माता पिता, गुरु और मेरे परिवार के लोग, मेरा भाई, सबको, क्योंकि इसमें सबका सहयोग शामिल है। उनके कारण, उनके सहयोग के कारण, आशीर्वाद के कारण मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। क्योंकि इस मुकाम तक आने के लिए मैंने जीवन भर जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष समझिए रंग लाया है। क्योंकि तो किसको, और जो दे रहे हैं, मैं मोदी जी की राज्य मतलब सरकार की मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे जैसी महिला के लिए उन्होंने इस तरह सोचा और मुझे आपका जीवन तो सबको पता है, लेकिन जी हाँ, लेकिन एक बार जानना चाहेंगे कैसा संघर्षपूर्ण रहा घटनाएं? अब संघर्ष को कुछ शब्दों में बता पाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने वर्षों का संघर्ष। और मैंने अपनी जो सीरत लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, उसमें सारा कुछ दर्ज है। और 12 साल की थी जब एसिड अटैक हुआ मुझ पर, बच्ची ही थी। और वो बिजनेस में रंजिश के कारण, फिर उसके बाद 6-7 साल करीब ट्रीटमेंट के लिए, मतलब हॉस्पिटल यहाँ पटना, फिर बीएचयू, तो खाली इतना समय मेरा बीएचयू मतलब घूमते घूमते और शरीर कटवाते कटवाते बीत गया। मेरे करीब 36 ऑपरेशन हुए हैं सब मिला के। और जब ये सब हो गया तो उसमें प्लास्टिक सर्जरी बनारस में तो नहीं थी, और जहाँ थी बहुत महंगी थी। फिर हम लोग उतना इलाज करवाने लायक रह नहीं गए थे, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह से टूट गए थे। लेकिन नहीं, जिंदा थे तो पिताजी ने कहा कि कुछ तो करना ही होगा जीवन के लिए, तो सोचा गया। फिर यह कि फिर मैं डिप्रेशन में भी जाने लगी। तब डॉक्टर ने कहा कि अब ये बड़ी हो रही जैसे जैसे, तो जीवन के बारे में सोचती है, इसलिए जाएगी डिप्रेशन में, तो किसी ऐसे काम में लगाइए तो ये अपना दर्द भूले, निकलना सीखे घर से। तो फिर मैं संगीत में लग गई, और ये सोच के नहीं लगी थी कि ये मेरा कभी प्रोफेशन हो जाएगा। अच्छा, अपने जीवन में कितने से अपने छात्रों को अपनी शिक्षा आपने दे रखी है? देखिए, विद्यार्थी तो बहुत सारे, मतलब मैंने जो कॉलेज में जो अध्यापन किया वो तो था ही, प्लस जो मेरे पास ऐसे भी लोग आते थे निःशुल्क, उनको बहुत सारे छात्र, और करीब 14 बच्चों को मैंने मेरे अंडर में पीएचडी किया है। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। अरे